दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 041, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। इवनिंग शिफ्ट का बच्चों पेपर है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का बच्चों रिजल्ट निकालना है। एफ एक्स गिवन है एक्स नॉट इक्वल में 0 √1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स इक्वल में 0 पे फंक्शन गिवन है 3x + 1 डिवाइडेड 2x - 1। तो यहाँ पे बच्चों कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में इसी फंक्शन को रखेंगे, इक्वल में इसको रखेंगे। क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो रिजल्ट होगा तीनों आपस में बराबर होगा। उसी कंडीशन से क्या करेंगे बच्चों, के का रिजल्ट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, एक्स इक्वल में यहाँ पे 0 गिवन है, तो एक्स इक्वल में 0 पे इस फंक्शन को रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में इस फंक्शन को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस बता रहा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ एक्स। और ध्यान रखा बच्चों, जब के का रिजल्ट निकालना रहता है तो उसमें क्या होता है, फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। जब कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बच्चों जो फंक्शन गिवन है एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, जो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन गिवन बच्चों √1 प्लस के एक्स, 1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स और डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, एक्स है। और डायरेक्ट बच्चों यहाँ एक्स का रिजल्ट अगर 0 रखें तो फंक्शन का 0/0 जिसको बोलते हैं बच्चों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, ऊपर प्लस 1 प्लस के एक्स रूट में बच्चों ध्यान रखना जो नंबर यहाँ पे है उसी नंबर को लिखेंगे, लेकिन साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। माइनस है तो क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे, √1 माइनस के एक्स, और जो ऊपर लिखेंगे वहीं क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। बेसिकली क्या किया बच्चों, इस फंक्शन का रेशनलाइजेशन कर दिए। माइनस है तो क्या कर दिए, प्लस से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। और इस पूरे को मान लेते बच्चों ए, यहाँ से यहाँ फॉर्म को ए, इसको मान लेते क्या, बी। इसके बीच में किसका साइन है बच्चों, माइनस का, तो यहाँ बन जाएगा a माइनस बी, और ये बन जाएगा बच्चों a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना a² माइनस का b²। a का मतलब होता है पहला नंबर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a का मतलब पहला नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा √1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, और बीच में हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। b क्या है, √1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे वाले फंक्शन को जैसे उसी तरीके से क्या कर देंगे, लिख देंगे। पहला क्या बच्चों एक्स है, और दूसरे में पूरे क्या है, √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स। और यहाँ पे क्या बच्चों, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से जो रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस के एक्स, और माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, के एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस तो क्या प्लस होगा। नीचे वाले फंक्शन को जैसे उसी तरीके से लिखेंगे, नीचे में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना। 1 प्लस √, क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स हो जाएगा। और ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, लेट एस टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें, तो 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस है प्लस है क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा के एक्स कितना बार बच्चों, 2 बार है। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस बच्चों बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, 0 प्लस जो बताता है वो क्या होता है, राइट को बताता है। 2 के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स हो जाएगा। और एक्स का कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट बच्चों एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, 0 को रखेंगे, तो ऊपर में एक्स का फंक्शन नहीं है तो ऊपर हो जाएगा 2 के डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पर ध्यान रखना बच्चों, क्या रखना, 0 रखना। तो √, हो जाएगा 1 प्लस के इंटू 0
प्लस रूट अंडर 1 माइनस के इंटू जीरो। जहाँ जहाँ बच्चों एक्स वहाँ पे क्या रख दिए, जीरो रख दिए। बेसिकली किसका रिजल्ट आ रहा है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट को, किसका आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ऊपर बचेगा 2k और यहाँ पे k को जीरो से करेंगे तो k जीरो आ जाएगा और एक में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। इस एक का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, एक होता है। उसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस के को जीरो से करेंगे तो जीरो, एक में जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो, अंडर रूट में क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक होता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2k डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो k का रिजल्ट आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो रिजल्ट है क्या आ गया, k आ गया। अब जो फंक्शन है बच्चों f(x) का जो रिजल्ट गिवन है x इक्वल में 0 पे जो गिवन है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों f0 रख देंगे, क्योंकि जब कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो आपको ध्यान रखना लेफ्ट हैंड लिमिट और जो भी फंक्शन है 0 पर चेक करें तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ x का जगह क्या रखेंगे बच्चों, 0 को रखेंगे। जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 माइनस 1। तो यहाँ पे 3 को 0 से करेंगे तो 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 और डिवाइडेड बाई 2 को 0 से करेंगे तो 0, 0 माइनस 1 का तो माइनस 1, तो ओवरऑल का -1 आ जाएगा। और ध्यान रखना कभी भी बच्चों जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का जो रिजल्ट होगा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट क्या है, k है, और फंक्शन का रिजल्ट क्या है, -1 है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं k इक्वल में -1। बेसिकली क्या किया बच्चों, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान रखें लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कब होता है बच्चों, जब ध्यान रखें जब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट कितना k है और f0 का रिजल्ट कितना, -1। तो यहाँ से k का रिजल्ट आएगा बच्चों -1। क्वेश्चन नंबर 29 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बच्चों गिवन है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल में 0। दिखा देते बच्चों कहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल में 0। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल में 0। तो k का रिजल्ट आएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट k आ गया और फंक्शन का रिजल्ट क्या, -1 आ गया। तो k का जो रिजल्ट आएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर 29 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कर इंटरवल फाइंड करना। तो पहले क्या करेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करके इक्वल में 0 करके x का रिजल्ट निकालते हैं, वही निकलता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट जो स्टेप है बच्चों इसमें क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना। पहले जो फंक्शन गिवन बच्चों उस फंक्शन का क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो f' इसका मतलब डेरिवेटिव है बच्चों, 2 कांस्टेंट है और x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x का x², 9 कांस्टेंट है बाहर कर लिए, स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है और 12 क्या कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कांस्टेंट बच्चों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट हमेशा क्या करते हैं, 0 करके क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे f' को क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6x का x² और 9 को 2 से करेंगे तो 18x प्लस 12 और इक्वल में 0। तो पहले इसको लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखे 6x का x² माइनस 18x प्लस 12 और इक्वल में 0। पहले इसको लिख दिए फिर इसको लिखिए। यहाँ पे क्या कॉमन बच्चों, 6 कॉमन है। तो 6 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a² और 6 3 जा 18, 3x और 6 2 जा 12 और यहाँ मल्टीप्लाई में इधर रखा था डिवाइड में। तो x का x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल में 0/6। 0/6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। x² 3x प्लस 2 इक्वल में 0। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या करेंगे बच्चों, स्प्लिट कर देंगे। स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2 इक्वल में 0। बेसिकली 3x को ब्रेक कर दिया बच्चों माइनस 2x माइनस x में। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल में 0। तो यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल में 0। तो बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, दोनों को 0 करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल में 0। तो x का रिजल्ट कितना हो गया, 2 और x माइनस 1 इक्वल में 0। यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया।
अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, बांटेंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होता है प्लस का इनफाइनाइट, बीच में क्या है 1 और 2 है। तो यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। बेसिकली जो नंबर लाइन को कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3, 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स का रिजल्ट इसके बीच में चेक करेंगे। एफ डैश एक्स का रिजल्ट को दिखा देते हैं, उसी में क्या करेंगे बच्चों, रखेंगे। एफ डैश एक्स का रिजल्ट बच्चों यहाँ पे है, लिख देते हैं एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट है क्या, 6x² - 18x + 12 इक्वल में 0 नहीं करना बच्चों, यहाँ पे चेक करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट को दिखा देते हैं। यहाँ पे दिया बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट है, बेसिकली इसको रखेंगे। 3 2 जा 6 इक्वल में 0 नहीं रखना है। 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 + 12, इसी पे क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिजल्ट जस्ट नीचे लिख देते हैं। एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट है 6x² - 18x + 12। अब इसके बीच में क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, दिखा देते हैं। इसके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, कहीं ना कहीं इसी के बीच में क्या आएगा, 1 है 2 है, इसके बीच में बच्चों 0 यहाँ पे आएगा। बारी बारी से तीनों इंटरवल में क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं बच्चों माइनस इनफाइनाइट 1 के बीच में कहीं 0 होगा, इस 0 को रखते हैं, क्या रखते हैं 0 को। तो यहाँ पे x इक्वल में 0 को रख के साइन सिर्फ चेक करना कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो एफ डैश यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 6 को 0 से करेंगे तो 0, 18 को 0 से करेंगे तो 0 और प्लस 12, तो ये पूरे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो एफ डैश यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया बच्चों क्या आ गया, 12 आ गया। 12 क्या है, 0 से बड़ा। तो बेसिकली यहाँ ध्यान रखना प्लस और माइनस का रखना था। पॉजिटिव आ रहा है तो इस एरिया में क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में जो रिजल्ट आप कोई भी रख सकते हैं, तो जो आसान रहता है, जैसे यहाँ पर 0 क्या है, सिंप्लीफाई रखने में ज़्यादा आसान होगा। तो बस आपको कोई भी इसके बीच में कोई भी रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। 1 को नहीं रखने, इसके बीच का रिजल्ट बता रहे बच्चों। तो 1 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में क्या है, 0 है। 0 रखने के बाद रिजल्ट सिर्फ आपको देखना है प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्लस का रिजल्ट आ गया। उसी तरीके से 1 2 के बीच में आप रख के देख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में आप क्या रख सकते हो बच्चों, 1.5 को रख सकते हैं। तो 1.5 को जब रखेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा निगेटिव आएगा। रख के दिखा देते हैं 1.5 बच्चों जब आप रखोगे इसके बीच में, तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चाहे तो आप रख के देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ पे 2 और इनफाइनाइट के बीच में जब 3 रखते हैं बच्चों, 2 और इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी नंबर रखेंगे, 2 और इनफाइनाइट के बीच में जब 3 रखते हैं, जब यहाँ पे 3 रखें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 को 6 से करेंगे तो 54, क्या आएगा 54। उसी तरीके से 18 में आप 3 रखें तो क्या आएगा 54, और यहाँ पे 12 है तो कट जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ऐसे भी आप रख सकते हो बच्चों। जनरली का अल्टरनेट चलता है, क्या चलता है, अल्टरनेट पॉजिटिव, उसका निगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है। तो ध्यान रखना, जिसमें पॉजिटिव आता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बताता है, और जिसमें निगेटिव आता है वो क्या बताता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बताता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट अगर 0 से जिसमें ज़्यादा आता है वह किसको बताता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बताता है। इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बताता है। और जिसमें 0 से छोटा आता है, मतलब निगेटिव आता है, वो एरिया क्या बताता है बच्चों, वह बताता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का 2 इंटरवल है, प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक जो है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, साथ साथ 2 से जो इनफाइनाइट वो भी क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 1 से जो 2 है वह क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। आपको बस छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, प्लस में जिसमें आएगा एफ डैश एक्स प्लस आ रहा है तो वह बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और निगेटिव जो आएगा वह बताएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके बच्चों लिखते हैं इंटरवल को। पहले लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके बाद लिखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को। पहला जो इंटरवल लिखे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें क्या होता है 0 से जो रिजल्ट पॉजिटिव में जो आता है उसी को क्या करते हैं, लिखते हैं, जो 0 से ज़्यादा आता है। इंटरवल है बच्चों माइनस इनफाइनाइट से 1, ध्यान रखना ओपन इंटरवल, यूनियन, फिर उसका 2 से क्या बच्चों इनफाइनाइट है, क्योंकि 2 जगह पॉजिटिव आया था। एक माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में आया था, और दूसरा आता बच्चों 2 से इन्फिनिटिव के बीच में आता। दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें निगेटिव आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जिसमें एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट आता है बच्चों निगेटिव आता है। एफ डैश एक्स का जो रिजल्ट 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या, वो निगेटिव है, जो ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में है। ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में है। अगर बच्चों इस फंक्शन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों गिवन है ए पार्ट में इवोलेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 5x + 3 डिवाइडेड बाई x³ - 4x
dx का क्या निकालना बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन 5x + 3 डिवाइड, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेते क्या बचेगा, स्क्वायर माइनस 4x dx। यहाँ पे 4 को ब्रेक करेंगे बच्चों, 2 स्क्वायर, क्या करेंगे 2 स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई करेंगे a + b और a - b। तो यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल में 5x + 3 डिवाइडेड बाई x, और एक बार प्लस में, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्म पकड़ रहा है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, dx। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूज करके ABC का रिजल्ट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहले इस फंक्शन को लिखते हैं 5x + 3 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट x + 2 और x - 2। जब भी आपको ध्यान रखना लीनियर आता तो a अपॉन पहला लीनियर फंक्शन, तीनों के आपस में लीनियर है तो a अपॉन पहला लीनियर फंक्शन, b डिवाइडेड बाई दूसरा लीनियर फंक्शन, और c डिवाइडेड बाई तीसरा लीनियर फंक्शन। जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, लीनियर फंक्शन आएगा तो a अपॉन पहला लीनियर फंक्शन, b अपॉन दूसरा लीनियर फंक्शन और c अपॉन तीसरा लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो तीनों को लिख देंगे, तो x + 2 और x - 2 आएगा, और इधर वाले लिख देंगे जो है 5x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 और x - 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a और x जब कैंसिल हो जाता है क्या बचेगा, दोनों बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 और x - 2। उसी तरीके से b बच्चों ये कट जागा, तो क्या बचेगा, x और x - 2 बचेगा, x और x - 2। और यहाँ पे बच्चों c के साथ c तो हट जाएगा, क्या बचेगा, x और x + 2 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे x और x + 2 बचेगा। नीचे वाला फंक्शन सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ से बच्चों ABC का रिजल्ट निकालना, तो 5x + 3 क्या बचेगा, x + 2 और x - 2, b के साथ क्या बचेगा बच्चों, x - 2, और c के साथ क्या बचेगा, x और x + 2। तो पहले a निकालने के लिए b में देखेंगे बच्चों कॉमन क्या है। अगर a फाइंड करना है तो देखेंगे b में कॉमन क्या है। तो b में जो कॉमन बच्चों x कॉमन है, क्या कॉमन है, b में जो कॉमन है x कॉमन है, तो x को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। बेसिकली b और c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे। तो 5 × 0 + 3, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 और 0 - 2। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो दोनों क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल के आएगा बच्चों, b निकल के आता है। यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2 × 2 = 4, क्योंकि 0 में 2 को ऐड करें 2, और यहाँ पे -2, तो क्या हो जाएगा, -4a। तो a का रिजल्ट यहाँ से निकल गया -3/4। उसी तरीके से बच्चों b निकालने के लिए देखेंगे a और c में क्या कॉमन है। a और c में क्या कॉमन है बच्चों, x + 2 कॉमन है। अगर b फाइंड करना है तो आपको देखना है a और c में क्या कॉमन है। a और c में क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है। x + 2 को जब 0 करेंगे तो x का जो रिजल्ट आएगा -2। तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों x - 2, x इक्वल में -2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे बच्चों x इक्वल में -2। तो यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों b निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल में -2, क्योंकि a और c में जो कॉमन है बच्चों x + 2 है। x + 2 को जब 0 करेंगे तो x का जो रिजल्ट आएगा -2 आएगा। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे तो 5 × -2 + 3, और यहाँ पे जब बच्चों -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो a को 0 से करेंगे तो क्या होगा, 0, और यहाँ पे b के जगह पे क्या रखना बच्चों, x इक्वल में -2 रखना, -2 बेसिकली यहाँ पे x का रिजल्ट -2 रख दिए, यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे रखेंगे बच्चों -2 तो क्या था, 0 हो जाएगा। तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 + 3 इक्वल में हो जाएगा बच्चों b -2, अब -2 क्या होगा, -4 हो जाएगा, +0। तो -10 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -7 इक्वल में 2 4 जा 8b हो जाएगा, 8b। तो यहाँ से b का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों -7/8 आ जाएगा। उसी तरीके से c निकालने के लिए देखना पड़ेगा a और b में क्या कॉमन है।
अब क्या निकालना बच्चों, सी का रिजल्ट निकालना। सी का रिजल्ट निकालने के लिए देखेंगे ए और बी में क्या कॉमन है। तो ए और बी में क्या कॉमन बच्चों, x माइनस 2 कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है, x माइनस 2। x माइनस 2 को अगर 0 करेंगे तो x का रिजल्ट यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा। तो x का रिजल्ट आप क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 + 3, और यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे सी में पुट करेंगे तो सी में क्या बच्चों, 2, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 10, 10 में 3 को ऐड करेंगे तो 13, इक्वल में 4 × 2 = 8, सी हो जाएगा। तो यहाँ से सी का जो रिजल्ट आएगा 13/8 हो जाएगा। अब ए बी सी का रिजल्ट क्या करेंगे बच्चों, रखेंगे जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट यूज किए थे उसमें क्या करेंगे, ए बी सी का रिजल्ट लिखेंगे। आपको दिखा देते हैं बच्चों ए बी सी का रिजल्ट कहाँ पे रखेंगे। बच्चों इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके बराबर, तो इसी में क्या करेंगे, ए बी सी का क्या करेंगे, रिजल्ट लिखे, डी एक्स को लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे ए का रिजल्ट रखेंगे, यहाँ पे बी का, यहाँ पे सी का, उसके बाद डी एक्स लिख के बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे, वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे ए बी सी का बच्चों रिजल्ट रखेंगे। ए का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं, ए का रिजल्ट क्या निकाले हैं बच्चों। ए का रिजल्ट -3 क्या है, 4 है। इस ए के जगह पे क्या यूज करेंगे, -3/4 को यूज करेंगे। तो लिखेंगे -3/4 और x प्लस बी के जगह पे क्या यूज करेंगे, -7/8 यूज करेंगे। -7/8 डिवाइडेड बाई x + 2, और सी के जगह पे क्या बच्चों, 13/8 है। तो 13/8 x - 2 dx। अब बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो -3/4 यहाँ पे बचेगा 1/x बचेगा। क्या बचेगा, 1/x। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। उसी तरीके से यहाँ पे क्या, -7/8, यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाई x + 2 dx। उसी तरीके से कांस्टेंट बच्चों 13/8, यहाँ पे 1 बचेगा, इसके साथ 1, सभी के साथ 1 है। बेसिकली इसको कॉमन बाहर ले लिए, 1/ इसको लिख दिया। यहाँ पे 1 छिपा हो तो 1/x कर दिए। यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड x - 2 dx। अब बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन निकालें। तो -3/4x, -3/4 1/x का क्या होता है, log x होता है, i है। उसी तरीके 7/8 1 लीनियर फंक्शन का log होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, लीनियर फंक्शन का 1 लीनियर फंक्शन का क्या होता है, log होता है। x + 2 13/8 log x - 2, और लास्ट में क्या कॉन्स्टेंट लिखें, log c हो गया। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। 31 के जो और पार्ट में जो बी में लिखा हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से πx a² cos² x + b² sin² x dx का डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज, उससे क्या करेंगे, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। 0 से a f(x) dx का जो इंटीग्रेशन होगा, 0 से a f a - x dx का इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे बच्चों, जहाँ x है उसको अपर लिमिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपर लिमिट यहाँ पाई है, तो जहाँ जहाँ x है उसको पाई - x को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 0 से a f(x) dx का जो इंटीग्रेशन होगा, 0 से f a - a, इसका मतलब अपर लिमिट से क्या करना, जहाँ जहाँ x है उसको क्या करेंगे, a - x मतलब पाई - x से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे i इक्वल में हो जाएगा बच्चों 0 से पाई, लेकिन ध्यान रखना जहाँ जहाँ x है वहीं पे रिप्लेस होगा अपर लिमिट से। तो यहाँ लिखेंगे पाई - x डिवाइडेड बाई a² cos² पाई - x b²। ध्यान रखना जहाँ जहाँ बच्चों x का फंक्शन है वहाँ अपर लिमिट से x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, dx। i इक्वल में हो जाएगा 0 से पाई - x a² है बच्चों। cos पाई क्या होता है, पाई - x होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर की वजह से निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, cos² x हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली cos पाई - x बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का होता है, निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है जिसके कारण से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स, इस इक्वेशन को 2 नेमिंग कर देते हैं, और जो क्वेश्चन गिवन है उस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से ऐड करेंगे। तो यहाँ आई कितना बार हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट में आई एक बार, यहाँ पे आई कितना बार, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बेसिकली एडिंग लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर ऐड कर रहा है, और 0 से पाई, जो फर्स्ट इक्वेशन का जो फंक्शन गिवन है एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बच्चों सेकेंड इक्वेशन का है पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ध्यान रखना चाहिए, नीचे का नंबर अगर सेम रहा था ऊपर को डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस रहा था तो प्लस करते हैं, माइनस रहा था तो माइनस करते। लिखेंगे 0 से पाई, नीचे का क्या सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली सेम था तो बच्चों एक बार लिखे हैं, डी एक्स एक्स का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2i, पाई क्या कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2i पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली क्या करें बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या कर डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिकली क्या किया बच्चों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2i पाई, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा dx, दोनों सेम है तो बच्चों को 1 बचेगा, दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो कितने पे कटेगा बच्चों, एक नंबर पे कटेगा। यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का बचेगा बच्चों tan स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स बनेगा। और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहने देंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या क्या बच्चों, यहाँ पे जो नीचे जो फंक्शन उसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और क्या कर दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे इसको क्या मानेंगे बच्चों, लेट करके, क्योंकि tan एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan एक्स को क्या मानेंगे बच्चों, 2i सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर कर ली बच्चों, और 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ फिर से एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज बताए थे 0 से अगर 2a रहता है, ध्यान अगर 2a रहता है एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे बच्चों 2, यहाँ लिमिट क्या होता है आधा कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कब करेंगे वो भी बताएंगे। 0 से a एफ 2a माइनस जो x का जो रिजल्ट हो, ध्यान रखना बच्चों, अगर 2 कब होता है आपको कंसेप्ट ध्यान रखना, 2 तब होता है जब एफ 2a माइनस एक्स जो होता है वो एफ एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी क्या करते हैं, इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, क्या लिखेंगे बच्चों, एफ एक्स। और 0 से जो यहाँ पे लिमिट रहता है वो लिमिट आधा तब होता है जब इस लिमिट से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मतलब जो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे वही फंक्शन अगर आ जाता है, मतलब इस कंसेप्ट को करते हैं, अगर जो फंक्शन है उस फंक्शन को 2 अपर लिमिट से माइनस करने के बाद जो फंक्शन है वही फंक्शन अगर आ जाता है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और लिमिट को क्या करते हैं, आधा करते हैं। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बच्चों, जब यहाँ पे 0 से क्या है पाई है, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना पाई पे कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो एफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। बच्चों एफ एक्स का दिखा देते हैं, एफ एक्स का जो रिजल्ट है, यहाँ एफ एक्स जो रिजल्ट है पूरे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर
और tan स्क्वायर x है। इसको अगर रिप्लेस करेंगे f अपर लिमिट का पाई माइनस एक्स से जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान रखना ये स्क्वायर है तो निगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ बचेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन क्या स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों f माइनस पाई माइनस एक्स से जो रिप्लेस किए क्या आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। तब उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लिमिट दिया उसको आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, लिमिट को आधा कर देंगे। इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे लिमिट दिया पहले 2 को बाहर लेंगे, लिमिट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2i 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ 0 से पाई बाई 2 दो क्या हो जाएगा, आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट को क्या किया, आधा किया। लिमिट को क्या किया बच्चों, यहाँ पे 2a है तो क्या कर दिया, a कर दिया, मतलब लिमिट को क्या किया, आधा किया। तो लिखेंगे यहाँ पे 2i, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या बाहर है, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से पाई है तो पाई का आधा क्या होगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बनेगा। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। बच्चों यहाँ tan का डिफरेंशिएशन सेट है तो यहाँ पुट करेंगे, पुट लिखेंगे, पुट tan x इक्वल में t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल में क्या जाएगा, डी टी हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना बच्चों, जब लेट करते हैं तो लिमिट क्या होता है, चेंज होता है। तब जब लोअर लिमिट का x इक्वल में 0 तो यहाँ पे x के जगह पर 0 रखेंगे तो t का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों tan 0 क्या होता है, 0 होता है। जब पुट x इक्वल में पाई बाई 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो tan पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो लिमिट यहाँ पे t का जब फंक्शन होता है लिमिट चेंज होगा, 0 पे क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा, और tan पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, x का फंक्शन में जो लिमिट है 0 से पाई बाई 2 है, जब t का फंक्शन होगा तो लिमिट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो बच्चों सेक एक्स डी एक्स और डी टी लिख दिया, लिमिट क्या होगा, टी के फंक्शन में लिमिट क्या होगा, चेंज होगा, 0 से इन्फिनिटिव 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ पे tan था उसको टी स्क्वायर कर दिए। अब इसको लिखेंगे बच्चों 2i 2 अपॉन ए स्क्वायर और 1 का स्क्वायर खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ध्यान रखना x अपॉन एक्स का जब क्या पूरे है तो यहाँ पे लिखेंगे t, और यह स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे दिखा देते हैं 2 अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटिव डी टी, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखेंगे बी टी अपॉन ए का होल स्क्वायर। सभी पे स्क्वायर था तो सभी को क्या आपस में बी टी अपॉन ए का स्क्वायर कर दिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा बच्चों बी टी अपॉन ए, और उसके बाद फॉर्मूला को ध्यान रखना है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, कॉन्स्टेंट है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटिव है, लोअर लिमिट का है 0 है। और ध्यान रखना बच्चों, जो t के साथ जो नंबर होता है वो आपस में डिवाइड होता है, नीचे का डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला आपको दिखा देते बच्चों, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जब रहता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स, ध्यान रखना एक्स अपॉन क्या होता है, ए होता है, इसी प्रॉपर्टीज को यूज किया है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे जबकि टी के साथ नंबर है तो ध्यान रखना जो नंबर होता है वो क्या होता है, नीचे डिवाइड में होता है। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट यूज किया है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्या करेंगे, रिजल्ट रखेंगे, तो 2i 2 अपॉन ए, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो a अपॉन क्या जाएगा, b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच्चों ए स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और अपर लिमिट क्या बच्चों, इनफाइनाइट, तो लिखेंगे tan इनवर्स b अपॉन ए इनफाइनाइट, और 0 रखें तो tan इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई क्या है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा a से कट जाएगा तो 2i, यहाँ पे बच्चों पाई भी था, यहाँ पे दिखा देते पाई भी था जो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 2 पाई था, जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की तो पाई था, यहाँ पे पाई लिख देंगे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2 पाई, और यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, तो a b। अब अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स, इन्फिनिटिव किस पे होता है बच्चों, ध्यान रखना 90 डिग्री, 90 डिग्री रेडियन मतलब पाई अपॉन 2 tan 0 क्या होता है, 0 होता है।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल में पाई कितना बार बचे 2 बार, तो पाई स्क्वायर ए बी, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या होगा रिजल्ट होगा। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ बच्चों सेक्शन सी के जितने सारे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।